हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मेरे भाई, कहा गया है कि थकना, हारना और सीखना सफलता के वो पहले मंजर होते हैं जिनके बाद सफलता की शुरुआत होती है। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो है आपका होने वाला है कि सितंबर माह से किस प्रकार से आप पढ़ाई करें जिससे कि आपका होने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप बहुत ही अच्छे अंक अचीव कर पाएं। तो भाई, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टोटल हमारा जो बचा हुआ टाइम है सितंबर से लेकर आपका यहाँ पर दिसंबर तक का, यानी कि जनवरी की हम बात नहीं करेंगे, जनवरी में और भी चीज़ें हैं, सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। तो इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपके सामने इतनी सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इस प्यारे से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं एक शायरी के साथ। तो कहा गया है कि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं, बीत जाता है एक और साल यूं ही, कि बीत जाता है एक साल और यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। तो भाई, आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा मतलब आपके पास एक ही साल है, ठीक है ना। बार बार तो आप यहाँ पर 12th या 10th करने के लिए जाएंगे नहीं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी नहीं कहूँगा कि खुदा ना करे या भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कि मतलब उसको दोबारा से 10th या 12th में पढ़ना पड़े। तो भाई, आज की इस वीडियो को पूरा देख कर जाओ। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो किसी भी चीज़ या किसी भी काम को करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है समय। भाई, समय से कीमती कुछ भी नहीं है, ये बात आप मानते हो कि नहीं? मानेंगे, बोलेंगे भैया मानते हैं। तो चलिए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल हमारे पास 4 महीने। अब जितना भी आप ये मत सोचो कि 1 साल बचा हुआ है, 1 साल नहीं है, सिर्फ 4 महीने बचे हैं। 4 महीने बोले तो आपके पास लगभग 120 दिन। तो 120 दिन का ये प्रॉपर प्लान होने वाला है। जो आपका जनवरी होगा, जनवरी में आपका प्री बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, थोड़े बहुत आपके त्यौहार या थोड़े बहुत इधर उधर की चीज़ें में आप डिस्टर्ब होंगे। तो भाई, यहाँ पर ये महीना तो ऐसे ही गुजर जाएगा। और इसी में, इन्हीं महीनों में कुछ छुट्टियाँ होंगी तो वो सब हम लोग इसी से हटा करके जोड़ देते हैं जनवरी के साथ। मान लीजिए कि टोटल हमारे पास 120 दिन बचे हैं और 120 दिन का ये पूरा का पूरा आपके सामने पूरा प्लान रेडी है, ठीक है। फरवरी में आपका भैया होगा बोर्ड एग्जाम, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, ठीक है ना। यानी कि किसी भी बोर्ड से हैं तो भैया एग्जाम आपका जो है फरवरी में होने वाला है, ठीक है। किसी भी वीक में स्टार्ट हो सकता है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक लगभग, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम यहाँ पर 120 दिन के प्लान में क्या क्या चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो को अन्यथा में लेकर मत चलिएगा। और जो बच्चे ऐसा सोचते हैं, एक चीज़ काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, सोचते क्या है कि भाई ये परसेंटेज मायने नहीं रखता। बोलते हैं ना काफ़ी सारे लोग कि भैया नॉलेज होना चाहिए, परसेंटेज मायने नहीं रखता। तो भैया वो आज की इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। साफ बोल रहा हूं, परसेंटेज मायने नहीं रखता तो वीडियो को छोड़कर चले जाओ। अब आपको कहां पर मायने रखेगा? देखिए भाई, अगर परसेंटेज मायने नहीं रखता तो आप मत पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, पास हो जाओगे आराम से, वही 3rd क्वालिटी में। तो भाई आप मत पढ़ो। परसेंटेज मायने रखता है। देखिए कैसे मायने रखता है, काफ़ी सारी जगहों पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपसे लोग मतलब पूछ लेते हैं, या आप कहीं नई जगह पर जाएंगे तो आपसे पूछते हैं कि भाई कितना परसेंटेज आया था। तो भाई आप क्या बोलेंगे? 60% आया था। तो वहीं से आपको वो जो है वैल्यू देना कम कर देंगे, मतलब समझ जाएंगे कि ये जो लगभग 3rd डिवीजन में जो पास हुए हैं इसने ज़्यादा मेहनत नहीं करी और पढ़ने में भी इसका मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं। तो भाई परसेंटेज से उसका थोड़ा सा ये माइंड सेट चेक किया जाता है कि हाँ बच्चा कैसा था या ये व्यक्ति कैसा था। और आपकी काफ़ी सारी ऐसी नौकरियां भी हैं या ऐसी जॉब भी हैं जो कि मतलब परसेंटेज मांगती हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? वहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट जो है ली जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो ऐसे बच्चे हैं ना दिमाग में उनको लगता है कि परसेंटेज मायने नहीं रखता, यार आपके पास सिर्फ 12th ही तो है, अभी इतना प्रेशर भी तो नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो पढ़ाई करो। तो सबसे पहली बात, चलिए अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई, हमारा पहली बात आती है टाइम टेबल। देखिए आपको क्या करना है, अभी तक आपने कुछ भी किया या नहीं किया उसको भूल जाओ।
अब आपको क्या करना है, तो भाई पहली बात आप लोग टाइम टेबल बना लो। प्यारे साथियों, टाइम टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका स्टडी टेबल है, जहाँ पर जिस रूम में आप पढ़ाई करते हैं या जिस भी आप कमरे में बैठते हैं भाई, उसमें आप जहाँ पर पढ़ते हैं दीवार पर चिपका लो। ठीक है, टाइम टेबल देखिए मैं तो नहीं बना के आपको दूंगा, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना एक टाइम होता है। तो भाई मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए आपको किस विषय को कब पढ़ना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, है ना। जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और जिन बच्चों का बायोलॉजी नहीं तो आपका मैथ होगा। ठीक है, तो इनमें से आप ये मत सोचो कि हम हिंदी और इंग्लिश को एग्जाम टाइम पर पढ़ेंगे। देखिए कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं, तो भाई उनको आप अगर सोचें कि एग्जाम के 1 महीने या 15 दिन पहले पढ़ लें तो आप क्या कर पाएंगे, फिर नहीं होगा। फिर और सब्जेक्ट का देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके ऊपर इतना प्रेशर बनाएंगे कि भाई हिंदी और इंग्लिश आप समझिए भूल जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ जो बचा हुआ टाइम है, अब से आप लोग प्रत्येक विषय को बिल्कुल समय देना शुरू कर दो। बिल्कुल आपको समय देना शुरू कर देना है। ठीक है, इसमें जैसे कि आपका हिंदी की बात करें हम लोग 12th में, गद्यांश, पद्यांश, इसमें आप चैप्टर को पहचानना सीखो, कौन से चैप्टर से लिया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे नंबर दिलाएंगी। ठीक है ना। रस छंद अलंकार हो गया, निबंध लिखने का तरीका सीखो, ये सब चीज़ें हैं, इनको आप लोग जरूर सीखो। ठीक है ना। श्लोक हो गए, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको क्या करो आप लोग समय देना। मैंने इसीलिए कहा कि टाइम टेबल जब बनाएंगे तो आप लोग टाइम देना जरूर शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो इनको याद करने वाले जो विषय हैं, और यही भाई साहब स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होते हैं। आप ये मान लो कि अगर फिजिक्स में आप यहाँ पर 80 से 85 नंबर ले आए, और केमिस्ट्री में भी आप 80 से 85 ले आए, और बायोलॉजी में भी मान लीजिए आपने 80 ले आया, तो भाई अगर आपका टारगेट 85 या 90 का है तो आप इनमें आराम से 95 स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इसमें मेहनत भी कम करना है, इनसे इन सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना इनको। अगर आप फिजिक्स को 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं या 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो भाई इसको आप यहाँ पर 40 मिनट ही इन विषयों को टाइम देंगे तो भी काफ़ी है आपके लिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। इनसे कम समय दो और अच्छे नंबर लाओ, और परसेंटेज में सबसे बड़ा आपका रोल निभाएंगे ये सब्जेक्ट। तो इनको अन्यथा लेकर मत चलना मेरे प्यारे भाई, आप ये बात मान लेना। ठीक है ना। चलो, तो टाइम टेबल समझ में आया आपको, टाइम टेबल अब बना लेना है। इसके बाद भैया बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो भाई दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर होने वाला है पाठ्यक्रम। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, या मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ तो उसमें आप ये पूछते हैं कि भैया हमने जो है यूपी बोर्ड से इससे पहले नहीं पढ़ा। जैसे 10th में आप पढ़ के किसी अदर बोर्ड से आए हैं, या आपने मान लीजिए यूपी बोर्ड से ही पढ़ा है, तो भी आपको क्या है पाठ्यक्रम क्लियर नहीं। भैया पाठ्यक्रम सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस अगर क्लियर नहीं है तो भाई आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि फिजिक्स में जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट मैं लेकर चल रहा हूँ, तो फिजिक्स है, ठीक है, एक विषय हम लेते हैं, इसमें पेपर का पैटर्न भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्या क्लियर होना चाहिए, चैप्टर वाइज एक आपको ऐसा मतलब छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब छोटा सा, जब आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन के टाइम पर ये सब चीज़ें बहुत आपके काम आती हैं। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या करना है। जैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसमें आपको चैप्टर वाइज एक एक करके, ऐसा नहीं है मान लीजिए आपके पास जैसे मैंने बताया कि 4 महीने का टाइम है, 120 दिन का आपके पास टाइम है, तो इसमें आप पहले ये देखो कि फिजिक्स में हमारे टोटल कितने चैप्टर है। मान लेते हैं हम एक हिसाब से मान लेते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में हम लोग लेकर चलते हैं कि 12 से 13 अगर चैप्टर हैं आपके पास, ठीक है, 12 से 13 चैप्टर। तो भाई आप क्या करिए, पहले ये देखो कि सितंबर माह में हमारे कितने चैप्टर आ रहे हैं, मतलब उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे ही आपको अब तरीके अप्लाई करने हैं, तभी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। तो उसको आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे 4 गुणे 3 तो करेंगे भाई यहाँ पर आपके 3 चैप्टर लगभग 1 महीने में कंप्लीट होने ही चाहिए। और वो चैप्टर कैसे कंप्लीट होने चाहिए, उसके सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, जितने भी व्यंजक हैं, फिर आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसके अलावा जो परिभाषाएं होती हैं, है ना, कुछ नियम हो गए, जैसे कूलाम का नियम हो गया, आपका फैराडे का नियम हो गया, आपका बायोसेवर्ट का नियम हो गया, ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आपके, है ना।
तो इनको क्या करिए अलग अलग करके, और साथ ही ऑब्जेक्टिव इस बार का पैटर्न हो सकता है चेंज हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, पैटर्न की टेंशन मत लो। तो ये सारी चीजें आप लोग देखिए 4 महीने में आपका टाइम है और 4 महीने में आपको 12 चैप्टर करने हैं, तो 1 महीने का 3 चैप्टर। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपका मान लेते हैं 12 से 13 चैप्टर है, तो हम लोग एक हिसाब लगाते हैं, तो 1 महीने में कितना चैप्टर आया भाई 3 चैप्टर। आपके पास ज्यादा बोझ भी नहीं बनेगा और आप एक करके उनको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। प्रॉपर तरीके से मेरी बातों को आप एकदम सीरियस लेकर चलिएगा तो बहुत ही अच्छा आपके सारी चीजें जो है समझ में आने वाली हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एक एक सब्जेक्ट, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी हो, आप लोग क्या करिए उनको डिवाइड कर दीजिए। 4 महीने में आपको करने हैं 12 से 15 चैप्टर, 15 मान लेते हैं बहुत ही होगा आपका, ठीक है। तभी आपका 3 से 4 चैप्टर ही आता है 1 महीने में, तो इतना तो कर सकते हैं। और वो आपका जो 1 महीने में 3 या 4 चैप्टर कर रहे हैं ना, उसको ऐसे करना है कि उसमें आपको रिवीजन से लेकर के आपको एग्जाम में बैठने तक की सारी चीजें कभी भूलनी नहीं चाहिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये मंथली जो है प्लान आपको बता ही दिया कि आपको मान लेना है कि 12 या आप लोग 14 भी मान लीजिए, इससे ज़्यादा तो चैप्टर नहीं होंगे। तो इनको क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए और 1 मंथ में आप ये लगाइए कि 1 मंथ में आपको कितना चैप्टर करना है, तो उस हिसाब से आपके लिए बेहतर रहेगा और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर होती चली जाएगी। इसके बाद भाई यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट समझो, देखो अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क क्या होता है बोलेंगे भैया, तो यहाँ पर समझना, देखिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जो कि लगभग 7 से 8 घंटे स्टडी करते हैं दिन भर में, मतलब 24 घंटे होता है एक दिन का, दिन रात को मिलाकर, उसमें से 7 से 8 घंटे स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से। और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे करते हुए देखा भी है, लेकिन भैया उनका परसेंटेज जब आता है वो कुछ ऐसा आता है, कैसा, तो आएगा 70-75, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 भी आ सकता है। लेकिन 7 से 8 घंटे की मेहनत को आप समझ रहे हैं कितना मेहनत होता है पढ़ने में। 1 घंटे के लिए आपको बैठा दिया जाए कि आप 1 घंटे लगातार बैठ के पढ़ो, तब भी समझ लीजिए दिमाग आपका थोड़ा सा चक्कर खाने लगेगा अगर रेस्ट ना दिया जाए दिमाग को। तो इसलिए आपको क्या करना है, बुक लेकर के आपको बैठे नहीं रहना। काफ़ी सारे जो 7 से 8 घंटे वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बुक को लेकर बैठ जाएंगे, पढ़ते रहेंगे और भाई दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। और वहीं कुछ स्मार्ट वर्क को अगर बात करें तो 4 से 5 घंटे स्टडी करके आप लोग आराम से यहाँ पर 80 से, ठीक है, 85, 90 या आप लोग 55 भी ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके माइंड पर। माइंड पर डिपेंड क्यों करता है भैया, बोलेंगे माइंड पर डिपेंड क्यों करता है, तो भाई सुनो, देखो सबसे पहले बात, जो स्मार्ट वर्क होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं ना, उसमें सारी चीज़ें आप लोग साइड में रख देते हैं। सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कहाँ जाना है आज, मैं क्या करूँगा इसके बाद, है ना, पिछली बातें, कल स्कूल में क्या हुआ था, कल कोचिंग में क्या हुआ था, है ना। काफ़ी सारी बच्चे ऐसे ही जो है ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं और उन सब चीज़ों में जो आपकी स्टडी है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि भाई दिमाग है, दिमाग तो एक ही जगह पर रहता है ना, अलग अलग जगह पर तो जाएगा नहीं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हों तो सारी चीज़ों को आप लोग साइड में रख दें, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जरूर करना है, एकदम डीप तरीके से आप स्टडी पर ही फोकस करिए। अगर स्टडी कर रहे हैं सारी चीज़ों को साइड कर दो, कुछ भी नहीं हमें देखना। आप एक कॉपी लेकर बैठो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको कॉपी लेकर के बैठो और जो पॉइंट आपको भूल रहा है उसको नोट करो और उसको रिवाइज करो। यही सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी स्टडी को करने का, और टॉपर जो होते हैं वो भी यही करते हैं, समझ रहे हैं। तो इतना आपको जरूर करना है और यही फर्क होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में लेकर बैठे रहो, आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा कुछ, और भैया पता चला कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की, नाम हो गया कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और भाई आपका तैयार कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब, समझ रहे हैं। तो इतना जरूर करना है। इसके बाद देखिए एक सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट होता है स्टूडेंट का, वो होता है नंबर 5 पॉइंट। इसको देखो भाई, माइंड सेट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए माइंड सेट को क्लियर आपको रखना है कि आपको ये मान लेना कि मैं एक टॉपर स्टूडेंट हूँ। आपने पिछली क्लासों में कुछ भी किया हो, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब आपको ये लगे कि आपकी क्लास में मान लीजिए कुल मिलाकर 35 या आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और आप उनमें से
जब आपका रिजल्ट आता था पिछली क्लासों में, मतलब आपको अब बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम से पहले आपने जो क्लासें मतलब पढ़ी हैं उनमें आपका मान लीजिए जो रिजल्ट आता था उसमें से आप चौथे या पांचवें नंबर पर आते थे, ठीक है। तो अब आपको ये आप लोग यही मानकर चल रहे हैं कि यार बोर्ड एग्जाम भी होगा तब भी मैं चौथे पांचवें नंबर पर ही आऊँगा, मेरे क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं वही टॉप करेंगे। तो भाई ये दिमाग से आप निकाल दो, प्रॉपर तरीके से मैं कह रहा हूँ, आप दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दो। आप लोग अगर चौथे पांचवीं या 10वीं नंबर पर भी आते थे तब भी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं, यानी अपनी क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं। और इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। कैसे देता हूँ? क्योंकि देखिए जो बोर्ड एग्जाम होता है और जो स्कूल का एग्जाम होता है, कॉलेज का एग्जाम होता है, बिल्कुल ये अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो है टीचर ऐसे होते हैं जो कि बच्चों का माइंड सेट डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करते हैं भाई? किसी बच्चे को वो ज़्यादा नंबर देते हैं, किसी को कम देते हैं, ऐसा होता है, अक्सर होता है, ठीक है ना। काफ़ी सारे स्कूल होते हैं ऐसे। तो वहाँ पर उन चीज़ों को ध्यान मत दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब होगा तो वहाँ पर कोई टीचर आपको पहचान नहीं रहा, जितना आप लिख के आएंगे उतना नंबर मिलेगा। तो इसलिए एक अच्छा सा गोल सेट करो, अपना लक्ष्य बनाओ और ये मानो कि मुझे 80 लाना है, 85, 90, 95 या 95 प्लस, जितना भी आपका टारगेट है, ठीक है। मतलब 80 से नीचे तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए और इससे आगे लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सोचो कि आप लोग की सभी हमारे जैसे ही पढ़ रहे हैं, चाहे वो टॉपर हो चाहे जो भी हो, आपको ये मान के चलना कि सब मेरे जैसे पढ़ रहे हैं और मैं भी टॉप कर सकता हूँ। अगर ये मोटिवेशन आपके अंदर आ गया तो समझ लो आपने टॉप कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट, तो ये चीज़ समझ में आएगा ना, खुद को कमज़ोर नहीं समझना, खुद को आपको दूसरे से कमज़ोर नहीं समझना, ये मान के चलो कि मैं टॉपर हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझो। एग्जाम टाइम के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हो गए, इसीलिए मैंने कहा कि कॉपी लेकर के आप बैठो, ठीक है। फॉर्मूले हो गए, जैसे फिजिक्स हो गया, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, इसमें जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन भाई साहब जल्दी होगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके पास कंप्लीट रहेंगे। तो एग्जाम का जब टाइम होगा उस टाइम पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोग यहाँ पर क्लास 12th में हैं या आपको इन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी का हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फार्मूले से लेकर के हर सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, क्वेश्चन पेपर भी आपको अनसॉल्व पेपर सारे के सारे मिलेंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको एकदम स्टडी मटेरियल मात्र 99 रुपए में मिलेगा। तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है कांटेक्ट करना है और इसी नंबर पर आप लोग 99 रुपए जो है पेमेंट करके फोन पे या गूगल पे के थ्रू आप क्या करेंगे, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे व्हाट्सएप पर। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं जरूर इस नोट्स को ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का एक बहुत ही अच्छा ऑफर है मात्र 99 रुपए में। और अगर नहीं लेना चाहते तो भाई बना लो, बना इसलिए लो क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपकी बुक काम नहीं आएगी। बुक में इतने सारे टॉपिक हैं जो कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो तभी भैया ये काम आएगा आपका नोट्स, ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो लास्ट पॉइंट है और जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, आप लोग कितना भी पढ़ लो, आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो जाए, आप 95 प्लस लायक पढ़ लो, ठीक है। ये मान लो कि मुझे इस सब्जेक्ट में 95 प्लस आ जाएंगे, लेकिन जब आप कॉपी लिखने जाओगे और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन का आंसर, तो भाई वहीं पर आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए आपको क्या करो, देखिए आपको जाना है दुकान पर। कैसी दुकान पर? जहां पर आपकी बुक, क्वेश्चन बैंक या आपका स्टडी मटेरियल मिलता हो। वहां पर क्या करना है, आपको कुछ ऐसा जो है इस प्रकार की कॉपी लेना। देखिए आपको ये 4 से 5 रुपए की ये कॉपी मिल जाएगी इस प्रकार की। तो आप क्या करिए 10 से 15 कॉपी ले आइए, यानी 50-60 रुपए की ऐसी कॉपी आपको ले आना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में ऐसी ही कॉपी आपको मिलती है, आपको पता भी है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कोर्स के अंतर्गत, ये जो आपको मैंने कोर्स बताया इसमें आपको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के साथ सेट रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, उन्हीं क्वेश्चन पेपर को इन कॉपियों पर आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो भाई ये भी पता चलेगा कि आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपका एक प्रैक्टिस बन जाएगा कि अब तो हम बोर्ड एग्जाम के काबिल हो चुके हैं। और आपकी इन कॉपियों पर आपकी अगर अच्छी हैंड राइटिंग भी बनेगी तो और बेहतर है। तो काफी सारे बच्चे होते हैं ना कि चिकने पेज पर अच्छा लिख पाते हैं और इस प्रकार की कॉपियों पर उनकी राइटिंग नहीं बनती। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करके आपको 50 से 60 रुपए खर्च करके ये कॉपी जरूर ले लेना और आपको मिल जाएंगी दुकानों पर, ठीक है।
तो वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग सुधारने का काफ़ी ज़्यादा जो है मौका होता है। आप अभी से जो है प्रयास करिए, और अगर जो चीज़ें मैंने बताया है प्यारे साथियों, इतना आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर लेंगे सितंबर माह से, तो भाई आपको ना टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग कहते हैं कि टॉपर बनकर क्या कर लोगे या परसेंटेज ज़्यादा आ जाएंगे क्या कर लोगे, उनसे पहले पूछो कि तुमने क्या किया है, ठीक है। तो इसलिए किसी पर ध्यान मत दो, कोई कितना भी आपको डिमोटिवेट करे, ये चीज़ें भूल जाओ। परसेंटेज मायने रखते हैं यार, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओगे कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को घटा ही देता है परसेंटेज। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि परसेंटेज ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की स्टडी अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।